नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी और मुख्य सचिव। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम। प्रदेश भर में राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के आश्रितों का सम्मान। देहरादून पुलिस लाइन में सूबे के मुखिया ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कांग्रेस की विकास बनाम भ्रष्टाचार थीम पर प्रदर्शनी। भाजपा पर जमकर बरसे करण माहरा। कहा, डबल इंजन सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त। दलित कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर ठोस कदम उठाने की तैयारी। सीएम ने कहा, जल्द ही लंबित आवेदनों और योजनाओं पर होगी निर्णायक कार्रवाई। समाज से जुड़े कार्यों पर चर्चा का दौर जारी। और हरियाणा से नैनीताल आकर युवक का अपहरण, गाली गलौज कर की मारपीट। 8 आरोपी गिरफ्तार। नौ नवंबर वो तारीख जब उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। राज्य सरकार इन राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। साथ ही संदेश भी दिया जा रहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि हम सिल्वर जुबली वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन आंदोलन से प्राप्त इस उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कई लोग शहीद भी हुए, लेकिन कुछ आंदोलनकारी ऐसे भी रहे जिन्होंने राज्य आंदोलन के समय लड़ाई लड़ी और वो घायल हुए। उन घायलों में कुछ व्यक्ति ऐसे जो राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर आज भी बिस्तर पर हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं। और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हर संभव अपना योगदान देंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने जहां राज्य की स्थापना की, उसके साथ साथ राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया, जिससे उत्तराखंड को आगे बढ़ने का अवसर मिला। औद्योगिक संस्थान यहां पर स्थापित हुए। उत्तराखंड अपने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के रूप में इसे मना रहा। इस कड़ी में राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया और आंदोलनकारियों को सम्मानित किया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने सम्मान पेंशन में वृद्धि की और छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को भी समायोजित किया जाएगा। राज्य बनाने में, राज्य के निर्माण में हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद, बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है, उसी को हमने पहले ही बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है,
उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जिस प्रकार से आप सब लोगों को हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। उत्तराखंड अपना सिल्वर जुबली मनाने जा रहा लोहाघाट में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार जगदीश नेगी ने की है और मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और संघर्ष से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। इस अवसर पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई है और छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। आज हमने उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अपने लोहाघाट के अंतर्गत निवारक समस्त राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमने आमंत्रित किया गया और आज सम्मान स्वरूप उनका सम्मान किया गया और एक स्थानीय स्तर पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित व्रत कार्यक्रम आयोजित किए, सबको सम्मानित किया गया। लोकल कार्यक्रम भी स्टार्ट किए। विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी गई और इसी के साथ हमने आज जो है इनके राज्य आंदोलनकारी समस्त राज्य आंदोलन का जो है सम्मान किया गया। और प्रथम तो मैं राज्य स्थापना 25 वर्षगांठ पर पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीद आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। इससे 25 वर्षों में जो हमारी कल्पना थी कि हमारा राज्य कैसा होगा, यहाँ का विकास कैसे होगा, नौजवानों को रोजगार किस प्रकार से मिलेगा, मैं मानता हूँ 25 वर्षों में ऐसा तो नहीं, विकास तो हुआ है। और जो हमारे मुख्य जो मुद्दा था यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी, आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है आज नौजवान जब बेरोजगार घूम रहा है और हमारा पहाड़ का पानी सारा मैदान को निकल रहा है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। मैं सरकार से आज राज्य स्थापना वर्ष के इस 25 वर्ष में अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे सशक्त नीति बने, लोगों को घर घर में पानी की व्यवस्था हो और नौजवानों को रोजगार मिले। राज्य स्थापना दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में 15 साल भाजपा बनाम 10 साल कांग्रेस विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को ये याद दिलाना है कि कांग्रेस शासन में विकास, उद्योग और रोजगार बढ़ा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार, अपराध और माफियाओं का प्रभाव बढ़ा है। माहरा ने कहा कि कांग्रेस ने सिडकुल और किसान योजनाओं से राज्य को आत्मनिर्भर बनाया, जबकि डबल इंजन सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है। देखिए, मैं चाहता था कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं इस प्रदेश के और जो नौजवान पीढ़ी है या हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप पत्रकार जन हैं, मैं सबको मेमोरी में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि टीवी पे मीडिया में बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं। मैंने पहली वॉल पे जो है इनके नेताओं के बयान लगाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या इन्होंने प्रदेश के संग किया है। अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा तक और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं जिसमें महिला अपराध हम कहाँ स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहीं खनन माफिया, भू माफिया, ये सब लोग हावी हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि क्या कांग्रेस ने, क्या तिवारी जी की महान योजनाओं का इसमें जिक्र है। सिडकुल की स्थापना 2000 से ज़्यादा निवेशकों ने निवेश किया, जिसमें टाटा है, अशोका लीलैंड है, ब्रिटानिया है, इन सारी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया। और आज स्थिति यह है, बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कंपनियां यहाँ छोड़ के चले गई हैं। दो इन्वेस्टमेंट मीट के, जीरो रिजल्ट। बेटियों को पढ़ाने और लिखाने की बात और सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी में आज महिला अपराध में हम पहले स्थान पर खड़े हो गए। तमाम अखबारों से निकली हुई पोस्टें हैं, इनके ऑफिस में जो कॉन्डोम्स मिले हैं उसके पोस्टर्स और समाचारों से संबंधित विषय हों, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सब हमने यहाँ लगा के रखी हैं। आज भी इकबालपुर किसान मिल का किसान जो है वो लोहाघाट पशु चिकित्सालय के चिकित्सक जेपी यादव और डॉक्टर सुशोभित ने आज एक स्ट्रीट फीमेल डॉग का जटिल ऑपरेशन करके उसकी और उसके 3 बच्चों की जान बचाई है। पशु चिकित्सक डॉक्टर जेपी यादव ने बताया कि कुछ ग्रामीण
फीमेल डॉग को लोहाघाट पशु चिकित्सालय लाए थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फीमेल डॉग का एक्सरे किया तो उसके बच्चेदानी में 4 बच्चे फंसे हुए थे। फीमेल डॉग और उसके बच्चों की जान बचाने के लिए तत्काल फीमेल डॉग का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद सभी ने डॉक्टरों का धन्यवाद दिया है। दो बच्चे तो वहीं पर हो गए थे और जब हमारे पास ले आया तो इसमें हमने जब एक्सरे क्या किया तो इसमें 3 बच्चे, इसमें मुझे मालूम चला कि 3 बच्चे इसी में फंसे हुए हैं, जो काफ़ी जोर लगाने के बाद भी बच्चे नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के नहीं हो पाता है। करने के बाद 3 बच्चे इसमें हमने जिंदा निकले, जो सामने दिख रहा है कि बच्चे अपने माँ के दूध पी रहे हैं। ये अल्मोड़ा भनोली से लेके आए तो सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हम आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है, तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट करने। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, फिर वहाँ से लेके फिर हम देखते हैं। 60 किलोमीटर दूर भनोली क्षेत्र से इधर आया हूँ। एक रोड में चलती हुई एक कुतिया थी जो गर्भवती थी और 3 बच्चे इसके गर्भ में ही मर गए थे और तो उसके बाद 3 बच्चे हमने जिंदा यहाँ लोहाघाट में डॉक्टर साहब के द्वारा निकाले गए हैं। तो हमारे क्षेत्र में सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। हमारे जानवरों का तो अस्पताल दूर की बात है, मनुष्य के अस्पताल में भी वहाँ कोई ऐसे टेक्निकल कोई सारे फॉल्ट हैं, न डॉक्टर बैठते हैं, न टेक्नीशियन बैठते हैं, न कोई कंपाउंडर फार्मासिस्ट बैठते हैं। तो शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए, पशुओं के लिए भी और मनुष्य के लिए भी अस्पताल में जो भी आपने अस्पताल खोले इनको बहुत अच्छी तरीके से सुख सुविधा से लैस कीजिए, नहीं तो ये सब बंद कीजिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशवासियों को एक साथ 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी, जिनमें सबसे प्रमुख वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन दोपहर 3:10 पर महोबा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां वंदे भारत ट्रेन के स्टाफ और यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया है। वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए हजारों की संख्या में आम जनता भी रेलवे स्टेशन पर पहुंची हुई थी। वंदे भारत ट्रेन चलने के बाद सर्वप्रथम तो यात्रियों को समय की बचत होगी उनकी, और जो कि यहाँ से अपने बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी सौगात भी है, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाने का काम किया है और यात्री इसमें कम समय में अपनी यात्रा वाराणसी तक तय कर सकेंगे। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है और जो है वंदे भारत आज वाराणसी खजुराहो जो गाड़ी पर रवाना हम लोगों ने किया है, इस गाड़ी से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र खासतौर से महोबा, बांदा, चित्रकूट, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड का महोबा एक मिड बीच में रास्ता पड़ता है। महोबा जो ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश विदेश के सैलानी वंदे भारत एक्सप्रेस से आएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मात्र वंदे भारत ट्रेन नहीं, बुंदेलखंड के विकास की रेल है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बनारस से हरी झंडी दिखा करके खजुराहो के लिए रवाना की है। आज हम महोबा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। ट्रेन यहाँ से खजुराहो के लिए रवाना हो रही है, इसलिए बहुत बधाई है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।